हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, 1470 रुपया की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। और नीचे यहाँ पर दिया गया दोस्तों 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका हम लोगों का 3:4:5 के अनुपात में एचसीएफ दिया गया था, इनमें से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, जो बेस्ट बुक है। इसमें उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों जो आपके प्रीवियस में और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए 12 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट दिया है, 2500 प्लस दोस्तों सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर उपलब्ध है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्टडी गाइड बुक भी निकाला गया है। इस बुक को भी ले लेंगे और तैयारी को मजबूत करेंगे तो तैयारी और मजबूत हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों बुक को खरीद लीजिएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर उपलब्ध है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेकर बैठिए, सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। करें एक संख्या से 40% घटाने पर, तो संख्या मालूम नहीं है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, संख्या एक्स कर देंगे। अगर उसने संख्या नहीं दिया है तो आपको क्या मान लेना है, संख्या हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो सीधा संख्या एक्स मान लिया। कह रहा है कि एक संख्या से 40 घटाने पर, तो यहाँ पर ले लेते हैं यानी कि 40 घटाने पर। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि संख्या, तो संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, संख्या को आप क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। कर एक संख्या से 40 घटाने पर, तो सीधा सा लिख देंगे एक्स माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 40 कर देंगे। घटाने पर उसने कहा है और यह स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है। स्वयं का मतलब देखिए खुद वही संख्या हो जाएगा, यानी एक्स का क्या हो जाएगा, 60% के बराबर हो जाएगा। तो 60 अब बट्टे में यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी इसमें नहीं है, कटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 20 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 60 हो जाएगा और 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा, इसको 5 बार में क्या कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। तो ई जाके इधर गुना हो जाएगा, यानी ई साइड में ई गुना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 5x। अब माइनस का माइनस, 40 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। इस जगह पर कितना आएगा, 200 आएगा। लेकिन 5 से क्रॉसिंग गुना कर देते, यहाँ पर 200 हो गया। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। ई वाला 5 से क्या हुआ, इन दोनों संख्या में गुना हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों से गुना हो जाएगा। तो 5x 40 गुना 5 करेंगे 200 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखिए तो x वाला को एक साइड कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। तो ठीक है, अब बराबर का बराबर इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 5 में 3 घट जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200। इसको कटा लीजिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ई कटने वाला इधर 2 से कट जाएगा दोस्तों, सीधा सीधे हम लोगों का 100 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आप क्या बोल सकते हैं, 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए हुबहू है, 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करें। करें एक संख्या से 40 घटाने पर, तो संख्या कुछ नहीं मालूम तो x है, घटा लेंगे स्वयं के, तो स्वयं का मतलब वही संख्या के 60% के बराबर है। तो कटा लिए 20 तिया 60, 20 पंचे 100, बस ये 5 क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, दोनों में गुना कर लेंगे 3x, बस x वाला को एक साइड, अंक को एक साइड, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो काफी बार पूछा गया है। कह रहा है कि जैसे देखिए एक संख्या लिखा है 8, फिर यहाँ पर दिया दोस्तों 3 3,
फिर लिखा है 7 4 9, फिर लिखा है 5 0 2। उसने कहा है कि 4 और 2 के स्थानीय मान। तो चलिए कर लेते हैं 4 और 2 का स्थानीय मान। तो 4 कहाँ पर है, ये देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के बाद देखिए कै गो अंक है, तो इस जगह से यहाँ पर देखना है। 4 के बाद देखिए 1 2 3 4, तो 4 अंक यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 0 ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 4 0, 2 2 4 0 यहाँ पर लग जाएगा। फिर लिखा है 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान तो 2 यहाँ पर है, तो 2 खुद है, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप घटा देंगे आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 10 में 2 जाएगा तो इधर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर भी हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो देखिए 3 आएगा 998। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, स्थानीय मान का मतलब होता है जैसे 4 का स्थानीय मान, तो देखिए 4 के बाद क्या गो अंक है, तो 4 के बाद देख रहे हैं 1 2 3 4, इसीलिए यहाँ पर 4 0। बेसिक बात को समझने का बड़ा रटने से नहीं होगा। 4 के बाद देखिए 1 2 3 4 गो अंक है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 4 0 डाल दिए। उसके बाद उसने कहा है कि 2 का, तो 2 का स्थानीय मान 2 के बाद तो कोई है ही नहीं है, तो सिर्फ 2 है, तो वही 2 घट जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। ये देखिए कह रहा है 3 संख्याएं दिया है, तो ऐसे आप 3 संख्या कर लीजिए। एक संख्या यहाँ पर अनुपात में कर लेंगे 2 संख्या, और अनुपात में इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 संख्या। तो इसका अनुपात दिया है 3, अनुपात में 4, अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। कह रहा है कि उनका यानी कि इनका, तो उन्हीं संख्या का, तो उनका यानी कि एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इन सभी का अगर एचसीएफ निकालेंगे 3 4 5 का, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अनुपात 1, एचसीएफ जो निकालेंगे 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ 1 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 1 के बराबर 7 जब निकल गया, अरे देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 गया, तो इनका अगर एचसीएफ निकालने बैठेंगे तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा ना। एचसीएफ क्या होता है, वैसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो देखिए एक ऐसा संख्या जो सभी को काट दे रहा है। बाकी 2 लेंगे तो क्या 2 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 4 3 लेंगे तो 3 कटेगा, 4 5 नहीं कटेगा, तो 1 है, इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ के बराबर हम लोग यहाँ पर क्या किए, इधर भी एचसीएफ तो इधर भी एचसीएफ। एचसीएफ का तुलना एचसीएफ से होता है। बेसिक बात को समझने का प्रयास करेंगे। एचसीएफ का तुलना क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ से हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 का मान क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब देखिए यहाँ करने के बाद अब जो संख्या पूछा आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 बराबर, तो कह रहा है कि वो तीनों संख्या निकालिए। तो इसमें क्या कर दीजिएंगे दोस्तों, 7 से गुना कर देंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से गुना कर देंगे, जो एचसीएफ निकला उसी से। तो 7 या 21, एक संख्या हो जाएगा 28, एक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 35। तो देखिए कहाँ पर है 21 28 35, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर कभी भी उस संख्या दिया है, यानी कि वो 3 संख्या पूछ रहा है और अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है, तो डायरेक्ट उससे गुना कर दीजिए। ये वाला 7 से इसमें गुना कर दीजिए, ये वाला 7 से इसमें गुना कर दीजिए, यही वाला 7 से इससे गुना कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने समय कार्य वाला दिया करे। ए जो है बी के मुकाबले 2 गुना तेजी से कार्य करता है। तो चलिए ले लेते हैं। देखिए ए जो है वो बी के मुकाबले यानी बी से क्या कर रहा है दोस्तों, 2 गुना। तो अगर ई 1 है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात में कर देंगे। उसने कहा है ए जो है बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। तो ठीक है, कार्य करता है तो करने दीजिए। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट बता रहे हैं। दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला लीजिए, तो 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। और दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 12, तो कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी से अकेले करवाना है, तो जिससे करवाना है उसको नीचे कर दिए। कह रहे बी अकेले, उसने कहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी से पूछा जा रहा है, तो इसको जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका 12 या क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा ई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 36 आएगा। लेकिन एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल देखकर आंसर कर लेंगे। ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, दोनों मिला दीजिए, तो दोनों मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 1 3 और कह रहा 12 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है उसी कार्य को हम लोगों का बी अकेले यानी अकेला बी से करवाना है। तो बी से करवाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से भाग
भाग दे देंगे तो 12 या 36 आंसर निकल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का यहाँ पर 24 आ जाएगा जो सरासर गलत होगा, किसी का 48 भी आ जाएगा, तो अलग अलग आंसर आने लगते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, और जितने क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1470 रुपया की राशि अनंत और मोहन दो लोग हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह पर हम लोगों का अनंत हो जाएगा, यहाँ पर हमने अनंत कर लिया, और इस जगह पर मोहन को कर लेते हैं। दो लोग हैं अनंत और मोहन, इसके बीच में 3:4 है, तो ठीक है। कह रहा है 1470 रुपया की राशि दोनों में बांटा है, तो दोनों में बांटा है तो कितना हो जाएगा 4 3 7, यहाँ पर अनुपात 7 के बराबर क्या लिख देंगे। ये देखिए कुछ भी नहीं, एकदम जो तरीका हम बता रहे हैं सबसे शॉर्ट, और इस तरीका को यदि फॉलो कर लेते हैं चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। 4 और 3 को जोड़ लिए तो 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो 7 के बराबर आपका कितना हो जाएगा 1470, यहाँ पर क्या लिख दिया 1470। तो अब इसको कटाएंगे तो देखिए 7 से ही कटेगा, 7 1 7, यहाँ पर अनुपात 1 लिख देंगे, ये अनुपात 1 निकल गया, तो 7 से कटेगा 7 दूना 14, 7 1 7 और 0 210 हो गया। 1 का मान निकल गया, सब का मान निकल जाएगा। मोहन का पूछा जा रहा है तो मोहन का ये हिस्सा है, तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों 210 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 21 चौक 84, 840 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखते ही आंसर हो जाएगा, बस तरीका को समझ लेना है कि हम कैसे कर रहे हैं। 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच में बांटा गया है, तो मोहन को कितनी राशि यानी कितना पैसा मिलेगा, तो पैसा यहाँ पर कितना हो जाएगा 840। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्रैमुल विक्रम वाले क्वेश्चन दिया कर रहा है, एक हम लोगों का पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होता है। अगर इसे वो कह रहा है कि 96 हम लोगों का पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो लीजिए अब लाभ और हानि पूछ रहा है, तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सीपी निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो उसने 72 जो ई दिया है विक्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 10% हानि दिया ना, ऊपर में 100 लिख देंगे और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 10% हानि है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 90। कभी भी अगर वो विक्रय मूल्य दिया है और आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो प्रतिशत वैल्यू यानी 10% जो हानि रहेगा उसको नीचे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य दिया है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्रय मूल्य, और ये वाला विक्रय मूल्य रख देंगे तो लाभ हानि निकल जाएगा। तो क्योंकि देखिए वो दोनों जगह विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ तो एक को क्रय मूल्य में करने के लिए जो प्रतिशत दिया रहेगा उसको क्या करना है उल्टा कर देना। 10% लाभ रहे तो नीचे ही करते, 10% हानि रहे तो सब काम नीचे ही करना है। क्यों, क्योंकि उसको हमको क्रय मूल्य में लाना है। तो अब इसको कटा लेते हैं, देखिए क्रय मूल्य में तुरंत आ जाएगा, यानी 1 0 और 1 0 इसको कटा लेंगे, 9 8 ई क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, 8 बार में ही कट जाएगा। तो सीपी हम लोगों के सामने निकल गया, क्रय मूल्य कितना निकल गया, तो ई 9 से कट गया ना, ई 9 से कट गया तो एक बार में ही, अच्छा यहाँ से ऐसे 9 काट देता, हाँ तो हो जाएगा 80 रुपया। ये देखिए क्रय मूल्य 80 रुपया और विक्रय मूल्य देखिए सीधा सा दिया है कि वो कह रहा है कि यदि उसे 96 पायदान बेचने पर, तो बेचना यानी कि एक तरीके से विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या दिया है दोस्तों 96, आप खरीदे हैं 80 में, बेच रहे हैं 96 में, आपको कितना लाभ हो रहा है, तो पता चल रहा है कि हम लोगों को 16 का लाभ हो रहा है। तो इस जगह पर 16 लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, नीचे क्या लिखाएगा क्रय मूल्य का हिस्सा, क्योंकि लाभ हानि पूछे तो वही होगा। अब प्रतिशत के लिए नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ये देखिए बस आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर लीजिए। तो 16 से कटा लेंगे तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 5 से कटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20 पंचे 100, तो हो गया आंसर निकल गया आपका 20% क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लाभ हो जाएगा। क्योंकि देखिए लाभ कैसे होता है, अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ ही होगा। तो कहाँ पर है 20% लाभ, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। पहले क्रय मूल्य निकालना सीखिए, विक्रय मूल्य दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए किस तरीके से डराने का प्रयास किया करा कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 क्या हो गया असफल हो गया यानी फेल हो गया। ठीक है 50 असफल यानी फेल हो गया, तो कितने छात्र उपस्थित था, यानी परीक्षा में जो है वो पूछ रहा है कि कितना छात्र हम लोगों का आया था एग्जाम देने के लिए। तो एकदम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो
तो कुल हम लोगों का कुछ भी होता है तो आप जानते हैं कि कुल क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 100%, ठीक है। उसमें से 96% अगर उसका पास हुआ तो 96% क्या हुआ दोस्तों, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 96% पास हुआ। तो 4% क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। इसको आप क्या कह सकते हैं कि 4% हम लोगों के सामने फेल हो गया। देखिए ये बात आपको समझना होगा कि कुल कोई भी 100% होता है, उसके बाद 96% पास हुआ, 4% फेल हुआ, तो सब चीज निकल गया। उसने ये बात बोला कि 96% पास हुआ, हमारे पास डाटा है असफल, असफल का मतलब होता है कि फेल हो गया, तो अब निकाल देते हैं, इसी का तो पूछा गया है। देखिए ये सब कहानी आपको सिर्फ बताने के लिए किए। अब यहाँ पर कर देंगे 4% के बराबर फेल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 असफल हुआ और 4% फेल हुआ, तो फेल के बराबर फेल हो गया। 100% का वैल्यू निकाल देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा 100% लिख देंगे और इस जगह पर कर देंगे 50 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा रहा है, इसको थोड़ा आराम से लिखते हैं, हड़बड़ करते हैं ना। 50 और बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। बस कटा लेते हैं, आंसर है, आंसर है, आंसर है, आंसर है। तो यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। देखिए 25 चौके 100, तो 25 गुना, इसको गुना कर लीजिएगा, 25 गुना 50, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1250, यानी परीक्षा जो देने पहुंचे थे उसमें 1250 स्टूडेंट थे और 50 क्या हुआ है, असफल हो गया, यानी फेल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए कुल 100% माने 96% ने डाटा दिया है, 96% पास हो गया, 96, लेकिन 4% ही क्या हुआ दोस्तों, फेल हुआ। तो फेल हुआ 50 के बराबर क्या हो जाएगा, 4% होगा, इसीलिए 4% के बराबर 50, 100% बराबर जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि 3/8 उससे अन्य छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, 1/5 है। कह रहा है कि उससे छोटी, तो ले लेते हैं। देखिए 3/8 है और उससे छोटी, तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा। उसने कहा कि 3/8 उससे छोटी अन्य संख्या, तो उससे छोटी हमको यही मालूम नहीं कि कौन सा संख्या, और उसका अंतर, तो ये भी बोला अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो यानी कि डिफरेंस हम लोगों के सामने दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अंक वाला को एक साइड 3/8 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस क्या कर देंगे 1/5 इस साइड ले आते हैं, 5 को 1 और बट्टा में 5 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा। तो ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 5 का एलसीएम लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर 40 हो गया, तो 8 पंचे 40, 5 दिया क्या हो जाएगा 15, माइनस का माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 में से 8 जाएगा तो 7, अब बट्टा क्या हो जाएगा 40। इसको घटा लीजिए ना, यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे देखिए बराबर, इधर क्या लिखिएगा, x लिखिएगा। एक स्टेप यहाँ पर कर देते हैं, तो 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में 8 जाएगा तो 7, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 40, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो वही निकल गया, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा है कि 3/8 और उससे अन्य छोटी संख्या, तो उससे अन्य छोटी संख्या यानी 1/5, इसमें जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।